हेलो दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ ऐसे अनोखे और ऐसे अच्छे टिप्स लेकर आई हूँ जिसको देखकर आप सोचेंगे कि ये पहले क्यों नहीं बताए। तो ये वाले टिप्स आपको कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। मैं जो आपको टिप्स बता रही हूँ बहुत ही बढ़िया टिप्स है, बहुत ही यूनिक टिप्स हैं। इनको करके आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आपकी जो वेस्टेज सामान है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने नींबुओं की तरफ। तो ये है हमारे नींबू जो हम फ्रिज में रखते हैं, फिर भी ये देखो ऐसे सूख जाते हैं। तो मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी कि आपके नींबू कभी भी सूखेंगे नहीं। कभी से मतलब ये है कि आपके नींबू जो है 20 से 25 दिन तक ऐसे ही ताज़े बने रहेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले सरसों का तेल। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकती हैं, देशी घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सरसों का तेल मैंने इस तरह से अंगुली से लिया है और उसको इस तरह से मैंने नींबू पर चारों तरफ इस तरह से मल दिया। तो देखिए किस तरह से ये मल कर एकदम चमक भी गया है नींबू। और नींबू को आप इस तरह से इसको रखेंगे। देखिए मेरे पहले वाला नींबू किस तरह से था और ये वाला नींबू देखिए कितना चमक के एकदम हो गया। इसको हम इस तरह से सारे नींबुओं पर ये तेल लगा लेंगे और लगाने के बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में। तो फ्रिज में ये 20 से 25 दिन तक एकदम हरे भरे बने रहेंगे और सूखेंगे नहीं। कभी कभी फ्रिज में सूख भी जाते हैं नींबू, तो आज से आपके नींबू कभी भी नहीं सूखेंगे। आप 20 से 25 दिन तक ऐसे ही हरे भरे नींबू को इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको आप ज़रूर करिएगा। मेरा अगला उपाय है, अगली टिप्स है, ये है माचिस। इस समय बारिश का महीना है और जब हम पूजा करने बैठते तो हमारी माचिस जो है सील जाती है, भीग जाती है। तो क्या करें, दूसरी माचिस लाएं, क्या करें? नहीं, आपको दूसरी माचिस खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए मसाला भी झड़ गया। तो मैं ऐसे 2 उपाय बताऊंगी जिसको कर आप अपनी माचिस को पहले जैसा कर सकती हैं, यानी आपको माचिस को खरीदने की कोई ज़रूरत न पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। ये 2 उपाय मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये है मेरा तवा। इस पर मैंने रोटी बनाई है और रोटी बनाने के बाद मेरा तवा बहुत गर्म है और मैंने नीचे से गैस बंद कर दी। गैस को जलते नहीं रहने देना है। गैस बंद करने के बाद मैंने जो गर्म तवा है उसमें मैंने इस तरह से माचिस रख दी है और माचिस रख दी तो ये देखिए नीचे से गर्म होनी शुरू हो गई। उसके बाद हम माचिस को इस तरह से पलट देंगे। तो 2 से 3 बार हम इस तरह से पलटते हुए माचिस को सेक लेंगे। एक तरह से सेक नहीं हो गया क्योंकि ये तवा मेरा गर्म है। और देखिए माचिस को जब हम रखेंगे तो ये मसाले वाली साइड है, इस तरह से हमें नहीं रखना है क्योंकि इस तरह से वो गर्म हो जाएगी माचिस, आग भी लगने का डर रहेगा। तो देखिए हमने इस तरह से रख कर माचिस को एकदम गर्म कर लिया, यानी हमारी माचिस जो है पहले जैसी हो गई है। तो देखिए मैं इसको अब आपको जला कर दिखाऊंगी। तो जैसे पहले जलती थी माचिस वैसे ही हमारी माचिस जलेगी। और माचिस में जो सीलन थी, जो माचिस सील गई थी, मसाला छूट रहा था, देखिए कितने अच्छे से ही हमारी माचिस जल गई। माचिस को पहले जैसे बनाने के लिए फिर मैंने ये दूसरा तरीका अपनाया। ये है मेरे गैस का बर्नर। इस पर मैंने अभी खाना बनाया। खाना बनाने के बाद ये गर्म रहता है बर्नर। तो इस बर्नर पर हम रख देंगे माचिस को। तो माचिस को हम जैसे तवे पर रखा था उसी तरह से रखेंगे और इसको उलटते पुलटते हुए इस तरह से रखेंगे, माचिस आपकी पहले जैसी हो जाएगी। तो ये दोनों तरीके बहुत ही अच्छे हैं। इससे आप अपनी माचिस को एकदम कुरकुरी ही बोलेंगे क्योंकि ये मैंने गरम करके बनाई है। तो ये पहले जैसी माचिस हो जाएगी। और देखिए इसको भी मैं जला के दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी से माचिस जली, आप कोई भी मसाला इसमें नहीं जड़ा है। अब ये मेरा अगला टिप्स है, ये है नींबू का छिलका। आप अक्सर नींबू निचोड़ कर उसको फेंक देते हैं छिलके को, लेकिन अब मत फेंकिएगा। ये बहुत ही बढ़िया दांतों की दवाई का काम करेगा। तो इसके लिए मैंने नींबू के छिलके में 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी सेंधा नमक और 1 बूंद सरसों का तेल डाला है। और रात में सोते समय इस छिलके को अपने मसूड़ों पे इस तरह से मल लीजिए और मलने के बाद थोड़ा सा कुल्ला कर लीजिए गुनगुने पानी से। आपके दांतों में जो पायरिया की बीमारी वो भी ठीक हो जाएगी। साथ ही दांतों में जो ब्लड आता है या जो मसूड़ों में सूजन होती है वो भी इस छिलके के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगला मेरा टिप्स है, ये है खाली बोतलें। ये खाली बोतलें हम अक्सर इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं और बहुत सारे इसके तरीके हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं इस खाली बोतल से आपको गार्डनिंग का बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी। इस तरह से आप करेंगे तो आपके पेड़ पौधे एकदम हरे भरे बने रहेंगे। आपके पेड़ पौधे कभी नहीं सूखेंगे। तो ये तरीका क्या है मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक बोतल ली है और गैस पर मैंने एक जो फोक है इसको गर्म कर लिया है। और गर्म करने के बाद इस फोक से मैं एक बोतल में इस तरह से होल करूँगी। होल करना देखिए 4 होल एक साथ हो गए हैं। और होने के बाद ये बहुत ही अच्छा वाटरिंग का तरीका है। तो मैं इस बोतल में पानी भर लूँगी और पानी भरने के बाद देखते हैं मैं इस बोतल का क्या करूँगी। तो पानी भरने के बाद मैं इस बोतल से अपने पेड़ों को पानी देती हूँ
और मेरे जो पेड़ हैं बहुत ही हरे भरे रहते हैं और ज़मीन से लेकर यानी जो ज़मीन पे इसकी जो मिट्टी है और ऊपर तक एकदम सारे में पानी हो जाता है। बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं। 1 बोतल पानी 3 गमले में इस तरह से इस्तेमाल हो गए। तो इस तरह से पानी देने से गमले के जो पौधे हैं एकदम हरे भरे हैं और सारे जो धूल मिट्टी पौधों पर जमा होती है एकदम सब साफ़ हो जाती है और पौधे इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से पानी डालने से देखिए सारा पौधा एकदम गीला गीला हो गया और पौधे बहुत अच्छे हो गए हैं। मेरा अगला उपाय है सर्फ़ की थैलियाँ। आप अक्सर सर्फ़ इस्तेमाल करती, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और सर्फ़ की थैलियों को फेंक देते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी कि आप सर्फ़ की थैलियों को कभी भी फेंकेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम सर्फ़ की थैली को खाली कर लेते हैं। तो सर्फ़ को जो हम एक बॉक्स में कर देते हैं। तो देखिए मैंने एक डिब्बा लिया है, इसमें मैंने सारा सर्फ़ कर दिया है और करने के बाद अब बताइए मैं क्या करती हूँ। तो मैं इसका ऐसा उपाय बताऊँगी कि ये मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ। मैं कभी भी सर्फ़ की थैली को फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि इसकी जो पन्नी है इसमें सर्फ़ हल्का सा लगा रहता है और इस सर्फ़ से वॉश बेसिन इतने अच्छे तरीके से साफ़ होता है कि मैं हमेशा से इन थैलियों से अपने वॉश बेसिन को साफ़ करती हूँ। मैं कभी भी सर्फ़ की थैली को फेंकती नहीं हूँ। तो सर्फ़ की थैली को मैंने इस तरह से काट लिया और काट कर जो अंदर का उसका पार्ट है उसको इस तरह से मैंने कर लिया। अब हम चलते हैं अपने बाथरूम में। तो देखिए बाथरूम में इस तरह से हम इसको साफ़ करेंगे तो आप भी कहेंगे कि कितना अच्छे से हमारा ये वॉश बेसिन साफ़ हो गया। तो देखिए मेरा ये वॉश बेसिन कितना गंदा हो रहा है और वॉश बेसिन में जो काली काली पीली पीली सी लाइन जमा हो जाती है वो इस पन्नी से एकदम साफ़ हो जाएंगी। देखिए कितनी पीली पीली सी जमा हो गई है वॉश बेसिन। कभी कभी 10 से 12 दिन तक साफ़ ना करो तो एकदम पीलापन हो जाता है, बहुत ही गंदा वॉश बेसिन हो जाता है। इस प्लास्टिक की थैली से, सर्फ़ की थैली से बहुत बढ़िया एकदम चमकदार वॉश बेसिन हो जाएगा। मैंने इस थैली में कोई भी सर्फ़ नहीं डाला है, कोई भी हार्पिक नहीं डाला है, केवल मैंने पन्नी ली है यही सर्फ़ की खाली थैली और इसको इस तरह से मैंने वॉश बेसिन पर रगड़ दिया है। तो रगड़ने के बाद देखिए कितने अच्छे से इसमें चमक आने लगी। तो मैं हमेशा सर्फ़ की थैली को इस तरह से साफ़ करती हूँ। आप इस थैली से अपनी बाल्टियों को, जो प्लास्टिक की बाल्टियाँ होती हैं उनको भी आप रगड़ कर साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको रगड़ दिया है और रगड़ने के बाद जो इसमें पीले पीले काले काले से निशान थे बहुत साफ़ हो गए हैं। और जो मेरा जो प्लास्टिक की थैली एकदम ब्रश का काम कर रही है, जैसे ब्रश नहीं होता एकदम रगड़ रगड़ के साफ़ होता है, इसको अब हम धुल देंगे। धुलने के बाद देखिए कितने अच्छे से ये चमक गया है वॉश बेसिन। तो आप इन टिप्स को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही अनोखे टिप्स हैं, बहुत ही उपयोगी टिप्स हैं और इन टिप्स को करने के बाद आप कहेंगे कि देखिए कितने अच्छे से ये टिप्स हैं। और इन टिप्स को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।